कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देखो, कंजर्वेशन यानी संरक्षण शब्द का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ कोई चीज खत्म होने से पहले ही बचा ली जाए। मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 9th के चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के वीडियोस को देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम या उसके मास और वेलोसिटी के इफेक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी, जहाँ m ऑब्जेक्ट का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मूव कर रहे हों तो उनका अपना अपना मोमेंटम होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा जाए तो इनका मोमेंटम बदल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम और टकराने के बाद ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम की वैल्यू को जोड़ें तो दोनों ही स्टेज के मोमेंटम की वैल्यू बराबर आती है। इसका मतलब हुआ कि टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना कम हुआ दूसरे का उतना ही बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, ओवरऑल मोमेंटम यानी टकराने से पहले दोनों के मोमेंटम का एडिशन टकराने के बाद दोनों मोमेंटम का एडिशन बराबर होगा। देखो, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे प्रूव करते हैं। सपोज ये है ऑब्जेक्ट A और ये है ऑब्जेक्ट B। A का मास ma है और B का मास mb है। B और A दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन A की स्पीड ज्यादा है और A B से थोड़े समय बाद टकराता है। A B पर Fa फोर्स लगाएगा, B A पर Fb फोर्स लगाएगा, जैसा कि हम लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट A की मान ले ua और फाइनल वेलोसिटी va। ऑब्जेक्ट B की इनिशियल वेलोसिटी ub और फाइनल वेलोसिटी vb। इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि लगाए गए फोर्स के कारण ही मोमेंटम समय के साथ बदल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A ये बराबर होगा A से B पर लगाया गया फोर्स, दैट इज FAB, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B बराबर होगा B द्वारा A पर लगाए गए फोर्स FBA के बराबर। FAB इक्वल टू MA इंटू VA माइनस UA अपॉन T। वहीं FBA इक्वल टू MB VB माइनस UB अपॉन T। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि FAB इक्वल टू माइनस FBA। कहने का मतलब कि एक दूसरे पे लगाया गया फोर्स तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक वैल्यू को पॉजिटिव मानते हैं और दूसरे को नेगेटिव मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, MA इंटू VA माइनस UA अपॉन T इक्वल टू माइनस MB इंटू VB माइनस UB अपॉन T। T कॉमन है तो हम हटा सकते हैं। MA को ब्रैकेट के अंदर के VA UA से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, MA VA माइनस MA UA इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB UB। देखो, हमें यहाँ प्रूव क्या करना है कि टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कि MA UA और MB UB है कि टोटल वैल्यू टकराने के बाद ऑब्जेक्ट A का मोमेंटम MA VA और B का मोमेंटम MB VB की टोटल वैल्यू के बराबर है। तो ऊपर मिले इक्वेशन को रिशफल करके देखो क्या हमें मिला। तो हमें फाइनली मिला कि MAVA प्लस MBVB इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। इससे ये पता चलता है कि टकराने से पहले और बाद में दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम भले ही अलग अलग हो, लेकिन टकराने से पहले और बाद में दोनों के मोमेंटम का जो टोटल एडिशन है, टोटल जोड़ है, वो एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब अगर एक जगह मोमेंटम का लॉस हुआ तो उतना ही गेन दूसरी जगह हो गया। इसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको 2-3 बार एनालाइज करके फिर से इसको सॉल्व करके देखो, बहुत ही आसान है और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आगे भी हायर लेवल पे फिजिक्स पढ़ने में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लो एक 70 kg का आदमी है जो कि 5 kg बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपने सामने की डायरेक्शन में फेंकता है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस मैन, हमको इस आदमी की वेलोसिटी बतानी है। देखो क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शन और एंटी रिएक्शन। जब बॉल को कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लेके आप आगे की ओर फेंकोगे तो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक पुश पड़ेगा पीछे की ओर और आप पीछे की ओर थोड़ा सा मुड़ोगे।
जो कि आप मेरे इस वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ में देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे भी हमको वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो, वो आदमी और वो बॉल दोनों का मोमेंटम बॉल फेंकने के पहले जो होगा, यानी कि हमने मान लिया P इन द रेस्ट कंडीशन, वो बॉल फेंकने के बाद उस इंसान और उस बॉल के मोमेंटम के बराबर होगा, यानी कि P इन अ मूविंग कंडीशन PM मान लिया उसको, PR इक्वल टू PM। ठीक है, अब मान लो उस इंसान का मोमेंटम है PA और बॉल का मोमेंटम है PB, एंड दैट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉल आफ्टर द थ्रोइंग एंड मोमेंटम ऑफ दैट मैन आफ्टर द थ्रोइंग दैट बॉल। ठीक है, तो ये बराबर होगा PA डैश प्लस PB डैश। अब देखो, PA का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A। वहीं बॉल का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ B इंटू वेलोसिटी ऑफ B। दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ A आफ्टर थ्रोइंग द बॉल और वेलोसिटी ऑफ A, यानी कि उस आदमी की वेलोसिटी बॉल को थ्रो करने के बाद। अब यहाँ पे मास तो दोनों कंडीशन में सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी बॉल को थ्रो करने के बाद बदल जाएगी उस इंसान की, तो वेलोसिटी हम ले लेंगे VA डैश। वहीं बॉल की वेलोसिटी और बॉल का मास तो सेम होगा MB, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी VB डैश मान लिया। अब बॉल को थ्रो करने के पहले उस इंसान और उस बॉल दोनों का मोमेंटम 0 है, तो हम PA प्लस PB की वैल्यू 0 लिख देंगे, यानी कि MA VA डैश प्लस MB VB डैश, ये जो बाद में मोमेंटम क्रिएट हुआ ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब हमको क्या पता करना है, उस इंसान की वेलोसिटी पता करनी है जिसने बॉल को फेंका था। अब इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो, ये बात कितनी अच्छे से प्रूव हो रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि जब हमने बॉल को आगे फेंका तो ऑब्वियसली वो इंसान थोड़ा पीछे की ओर गया, दूसरे डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो जाएगा। इस अपोजिट डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से शो कर रहे हैं। तो माइनस MA VA डैश इक्वल टू MB VB डैश। मास ऑफ द मैन वॉज 70 kg और वेलोसिटी तो हमें पता करनी है, दैट वुड बी इक्वल टू 5 kg, दैट वॉज द मास ऑफ द बॉल, प्लस 20 दैट वॉज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल आफ्टर थ्रोइंग। ये हो गया -70 VA डैश इक्वल टू 100। अब VA यानी कि वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन जिसने बॉल फेंका था, उसकी वेलोसिटी वो बराबर हो जाएगी 100 अपॉन -70। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3000 kg की एक कार रास्ते में खड़ी है और दूसरी 3000 kg की ही कार ने उसे इस तरह से टक्कर दी कि दोनों कार आपस में लॉक होकर फोर्स के ही डायरेक्शन में कुछ दूर ड्रैग हो गए हैं। इस पूरी सिचुएशन में मोमेंटम कंजर्व होगा, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होंगे। आपको टक्कर के बाद दोनों कार की वेलोसिटी निकालनी है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में टक्कर के बाद दोनों कार की वेलोसिटी सेम होगी। तो M1 और V1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मूविंग कार हो गई और M2 और V2 इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार एट रेस्ट। वहीं एक्सीडेंट के बाद दोनों कार की वेलोसिटी सेम है, तो M1 इंटू M2 इंटू V इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बोथ दी कार्स। मैंने वैल्यू रख दिए हैं, आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखनी है। तो जो ऑनेस्टली सॉल्व करेगा वो खूब तरक्की करेगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को ध्यान से पढ़िए। NCERT के टॉपिक वाइज ये सब अरेंज्ड है। अपने कमेंट्स लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।